हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज है तारीख 20 जुलाई। 20 जुलाई से 2026 से जो भी आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। आप क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। आज आपका इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने परमाणु प्रक्रिया की ऊष्मा पर आधारित विश्व की पहली हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा कहाँ शुरू की है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा है कल्लपक्कम, और तीसरा है कुंडनकुलम, चौथा है गंगा। देखिए, भारत जो है दुनिया की पहली ऐसी हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा शुरू की है जो परमाणु रिएक्टर की गर्मी का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसका उद्घाटन अजीत कुमार मोहंती ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्लपक्कम में किया था। कहाँ पे शुरू किया है? कल्लपक्कम में। यह क्या करती है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये इस संयंत्र से पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग किया जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, पानी का सूत्र होता है हम लोगों का H2O होता है, जल का सूत्र जो होता है हम लोगों का क्या होता है, H2O। इस जो संयंत्र है, ये जो यंत्र है, इससे जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसके लिए बिजली के बजाय इसमें परमाणु रिएक्टर से निकलने वाली गर्मी का उपयोग किया जाता है। इससे स्वच्छ यानी ग्रीन और क्लीन हाइड्रोजन बनती है और कार्बन प्रदूषण लगभग नहीं होता है। तो इसमें होता है लेकिन ना के बराबर। यह कैसे काम करती है, देखिए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र तकनीक का उपयोग किया जाता है। लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रासायनिक अपक्रिया होती है। इन अपक्रियाओं से पानी टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनते हैं। तांबा और क्लोरीन बार बार पुनः उपयोग किए जाते हैं, इसलिए अपशिष्ट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। परमाणु ऊष्मा देखिए का उपयोग क्यों किया गया है। देखिए, कार्बन का उत्सर्जन क्या है, कम करने के लिए हम इस परमाणु का उपयोग किए हैं, यह सरकार की है। 24 यानी ये जो है, ये 24x7 लगातार इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, हाइड्रोजन बनाई जा सकती है इससे। जीवाश्म ईंधन जो है, कोयला पेट्रोल गैस पर जो निर्भरता होगी वो घटती है इससे। देखिए, हाइड्रोजन के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हाइड्रोजन क्या है। इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2021 में हुई थी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जो शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 2023 को हुई थी। स्टील मंत्रालय ने देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार में किया है। अगर बात करें देश का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के झाकरी में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? आंध्र प्रदेश में, वो भी विशाखापत्तनम में। भारत ने दुनिया की सबसे पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, जिसका पावर जो है 1200 हार्स पावर है। टाटा स्टील हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। भारत उत्तर भारत का पहला हरित H2 संयंत्र बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ये हिमाचल के दभोटा में बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में, जो कि मोसेल क्षेत्र में। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025 रोटरडम नीदरलैंड में किया गया है। इंडिया का पहला कमर्शियल हाइड्रोजन बस कहाँ लॉन्च किया गया है? लेह में, जो कि लद्दाख में।
ये किसने बनाया है? एनटीपीसी के द्वारा ये बनाया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन समिति 2025 हुआ है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हाल ही में कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्काइडो। अगला क्वेश्चन है आपका, इसका देखिए क्वेश्चन नहीं है ये, हम लोगों का इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्काइडो से यानी इस क्वेश्चन से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्काइडो एक बेंगलुरु की फिनटेक कंपनी है। कैसी कंपनी है? फिनटेक कंपनी है। और जो एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजने के लिए क्या किया जाता है? भेजने और मंगाने की सुविधा देती है। ये जो फिनटेक कंपनी कंपनी क्या है? इंपोर्ट और क्या कहते हैं, जो पैसा होता है लेन देन का, ये करता है, प्लेटफार्म है एक। और ये कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का जो है लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इससे दिया जाता है। उसके बाद इससे क्या फायदे हैं? इससे क्या फायदा होगा? भारत और कनाडा के बीच जो है आसानी से पैसे भेजे और मंगाए जा सकते हैं। कंपनियां और लोग लोकल कलेक्शन और लोकल पेमेंट का सुविधा लाभ उठा इसका की सुविधा जो है लाभ उठा सकेंगे। विदेश में पढ़ने वाले छात्रों, व्यापारियों और फ्रीलांसर प्रोफेशनल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय भुगतान आसान होगा। लेन देन अधिक पारदर्शी होगा और शुल्क भी कम हो सकता है। अब हम जान लेते हैं GA7 के बारे में। देखिए, J7 जो समिति थी वो 2025 में कहाँ आयोजन की गई थी? ये कौन सा संस्करण था? 51वां संस्करण था। इसका आयोजन जो हुआ था 15 से 17 जून के बीच में हुआ था। कहाँ पर? ये कनाडा में अल्बर्टा के कनान सिकिस में दूसरी बार ये होस्ट हुआ था। ये दूसरी बार जो है 2002 में हुआ था। कितनी और ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जो है सदगुरु जग्गी वासुदेव को मिला है। कनाडा इंडियन फाउंडेशन ने दिया इस। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं? दिनेश के पटनायक। और भारत में कनाडा के बने हैं क्रिस्टोफर कूटर। कनाडा यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये जिसको EPC कहते हैं, समिट में भाग लेने वाला पहला नॉन यूरोपियन कंट्री बना है कनाडा। EPC की 8वीं जो बैठक हुई है वो 4 मई को हुई है 2026 को, येरेवन अर्मेनिया में हुई है, जिसमें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ने भाग लिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका रहा कनाडा। ये रहा जितना भी आपको यहाँ पे ग्रीन वाला दिख रहा है, ये जो ग्रीन वाले हैं ये सब क्या है? आपके कनाडा है। अब देखिए कनाडा के बारे में, देखिए कनाडा की जो राजधानी होती है ओटावा होती है। करेंसी है आपका यहाँ पे कनेडियन डॉलर होता है। मार्क कार्नी जो है यहाँ के PM है। विनीपेग यानी गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। ये जो विनीपेग है स्थान है जो कि गेहूं के लिए सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 1987 जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था। और दुनिया की सबसे लंबी तटरेखा जो है वो कनाडा की है, US यानी जो कि कनाडा बॉर्डर लाइन। और ये जो है 49वां पैरेलल यानी लॉन्गेस्ट बिटवीन टू कंट्री, यानी दो देशों के बीच का जो बॉर्डर है वो ये पैरेलल है। हाल ही में इंटरनेशनल ब्यूरो, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं IB, तो इसका जो नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है डॉक्टर महेश दीक्षित को। देखिए केंद्र सरकार ने महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस का नया डायरेक्टर प्रमुख बनाया है। वे 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने तपन कुमार डेका की जगह ली है। IB इंटेलिजेंस क्या है? देखिए भारत की आंतरिक जो खुफिया एजेंसी है, इसका काम देश के अंदर होने वाले आतंकवादी गतिविधियों जैसे जासूस और अन्य सुरक्षा खतरों पर नजर रखना, ये सरकार को समय पर जानकारी देना, यही IB का क्या होता है? कार्य होता है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ नियुक्तियों के बारे में, जो कि नियुक्तियों से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सैबल चट्टोपाध्याय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर कुमार राजेश कुमार सिंह। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई निर्देशक प्रवीण सूद हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के एन एस राज सुब्रमण्यम है और सुब्रमणी है। नौसेना के प्रमुख जो है एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का नया अध्यक्ष शशि शेखर वेपंती वेम्पति है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सीएमडी कौन है? ये रवि के नियुक्त हुए हैं। दिल्ली के मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड DMIL जिसको शॉर्ट में बोलते हैं का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जो है संजय कुमार जमुआर को बनाया गया है। जमुआर को बनाया गया है। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सचिव चंचल कुमार को, नीति आयोग का जो सीईओ है वो निधि जिब्बर को बनाया गया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के नए अध्यक्ष जो है साध्वी निरंजन ज्योति को बनाया गया है। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का नया चीफ की कौन बना है? वीर विक्रम यादव बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य जो है वो कोम्पेला वेंकट रमना मूर्ति को बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ को बनाया नियुक्त किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के नई इंडिया कंट्री डायरेक्टर कौन बने हैं? अर्चना व्यास। उसके बाद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पहली महिला अध्यक्ष जो है संगीता बरुआ बनी है। मुख्य सूचना आयुक्त CIC इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ये राजीव कुमार गोयल बने हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी को। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो रचित पुण्यहानी को बनाया गया है, नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्डियन ऑफ ब्लू होराइजन, ये जो पुरस्कार दिया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो सकते हैं इससे संबंधित। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक छोटा द्वीपीय देश है जो कि PM नरेंद्र मोदी वहां उसके 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गए हैं। सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान मिला है किसे? नरेंद्र मोदी को, जो कि गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन के नाम से सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलता है। जैसे हम लोगों का सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न है, उसी प्रकार से यहाँ पर छोटा सा जो द्वीप है उसको वहाँ का जो गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन है ये पुरस्कार मिला है, मतलब सम्मान मिला है। समुद्री पर्यावरण की रक्षा में योगदान के लिए दिया गया है। इसके साथ ही मोदी को अब तक 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के संसद नेशनल असेंबली यानी को संबोधित किया। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। कोकोडीमर का पौधा लगाया, यानी मोदी ने कोकोडीमर का पौधा लगाया। यह पेड़ केवल सेशल्स में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और इसका बीज दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी बीज माना जाता है। भारत की ओर से बड़ी सहायता, यानी क्या सहायता किया है भारत के देश ने सेशल्स की? भारत ने सेशल्स के लिए घोषणा की है कि 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर की विकास सहायता दी जाएगी। भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल जो कि उपहार में दिया
और जिससे समुद्री सुरक्षा जो है होगी वो मजबूत होगी। दोनों देशों ने 19 समझौतों पर सहमति जताई, जिसमें प्रत्यर्पण संधि और यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान और डिजिटल सहयोग आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन, ये देश के बारे में जान लेते हैं। एक अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है। अब यहाँ पर देखिए जो सेशल्स है वो कहाँ पर है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये बॉक्स में बनाया गया है सेशल्स। सेशल्स की जो राजधानी है विक्टोरिया है। करेंसी यहाँ की सेशलियस रुपी है। प्रेसिडेंट यहाँ के पैट्रिक हेर्मिनी है। विश्व का पहला ब्लू बॉन्ड किसने जारी किया था? सेशल्स ने 2018 में। और ग्रहवा लामितेई अभ्यास 2026 जो कि भारत और सेशल्स के बीच हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? सेशल्स में। भारत का पहला ब्लू बॉन्ड सागरमाला फाइनेंस कारपोरेशन द्वारा जारी किया जाएगा। दुनिया का पहला सावरेन ब्लू बॉन्ड ये जो है सेशल्स द्वारा जारी किया जाएगा, 2000 किया गया था 2018 में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किस खिलाड़ी ने की है? तो आपका यहाँ पर बेन स्टोक ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। बेन स्टोक ने अंतर्राष्ट्रीय, वे इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कप्तान हैं। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पर खेला जा रहा था तीसरा टेस्ट मैच, उनके करियर का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच है। अब देखिए इन्होंने कितना टेस्ट मैच खेला है इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए 122 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7,243 रन बनाए हैं इन्होंने, और 14 शतक और 37 अर्धशतक और 252 विकेट इन्होंने लिया है। वनडे में 114 मैच इन्होंने खेला और 3,463 रन बनाए हैं, 5 शतक लगाए हैं, 24 अर्धशतक और 74 इन्होंने विकेट लिए। T20 में जो कि अंतर्राष्ट्रीय खेल है उसमें 43 मैच आयोजन किए गए थे, 585 रन बनाए इन्होंने और 36 जो है विकेट लिए हैं इन्होंने। देखिए क्रिकेट के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा। क्रिकेट में उस्मान ख्वाजा जो है ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। एलियास हेली ऑस्ट्रेलिया, एलिसा हेली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, जो कि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। न्यूजीलैंड के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। एथलेटिक्स, जिनसन जॉनसन केरल भारत के मशहूर धावक ने संन्यास लिया है। बैडमिंटन यानी यहाँ पे बैडमिंटन के बारे में बात किया जाएगा। साइना नेहवाल ने ऑटोबायोग्राफी प्ले टू विन माय हिस्टोरी, ये जो है विक्टर एक्सेलेसन डेनमार्क। अब फुटबॉल से काइल वाकर ब्रिटेन के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ये सब जो यहाँ पर लिए हैं ये सब संन्यास लिए हैं। और ये ऑटोबायोग्राफी है ये किसका? साइना नेहवाल का। अब विक्टर एक्सेलेसन ये जो है इन्होंने संन्यास लिया है, जो कि डेनमार्क के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून 2026 तक किस देश के आधिकारिक तौर पर यात्रा पर गए हैं? अब तो ये जो है गए हैं सेशल्स में गए हैं। कहाँ पर गए हैं? सेशल्स में। अब ये देशों के समुद्री सुरक्षा और व्यापार और ब्लू इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए ये इस पर जो है चर्चा की जाएगी, चर्चा हुई है इस पर। यह यात्रा भारत की सागर नीति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सेशल्स की जो राजधानी है हमने इसको बता दिया आपको। 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको यहाँ पर आपका 1 जुलाई को आपको कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अब यहाँ पे कुछ जून के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। तो देखिए 1 जून को आपका विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौनकर्मी दिवस मनाया जाता है, जो कि तेलंगाना स्थापना दिवस है। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को आक्रामकता
के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि द इंस्पायर्ड बाई नेचर फॉर क्लाइमेटी फॉर योर फ्यूचर, ये थीम है इसका। 6 जून को विश्व कीट जागरूकता दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, और इसका जो थीम है स्ट्रॉन्ग मेराइन प्रोटेक्टेड मेरीन प्रोटेक्टेड एरिया फॉर आवर ब्लू प्लेनेट। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस। 10 जून को दृष्टि दान संकल्प दिवस। 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। इसका जो है थीम जो रहा है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड से लिव्स लाइफ्स। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून को हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल दिवस। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, और 21 जून को विश्व संगीत दिवस, और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को हम लोगों का योग दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। उसके बाद 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, संविधान हत्या दिवस भी मनाया जाता है। 26 जून को विश्व मादक पदार्थ दिवस मनाया जाता है, और 27 जून को MSME दिवस मनाया जाता है। 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ये थे आज के इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ये परीक्षाओं में आपके पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।